बहुत समय पहले की बात है। एक घने और हरे भरे जंगल में तोता और मैना नाम के दो पक्षी रहते थे। दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते थे। तोता हरे रंग का था। उसकी चोंच लाल और चमकदार थी, जबकि मैना काली और सुंदर सुनहरी आंखों वाली थी। वे दोनों एक ही बड़े बरगद के पेड़ पर रहते थे, जहां से उन्हें पूरा जंगल दिखता था। तोता बेहद बुद्धिमान और समझदार था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह बहुत घमंडी था। उसे अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान था। वहीं मैना भी चतुर थी, परंतु विनम्र और धैर्यवान थी। वह हमेशा सोच समझकर निर्णय लेती थी और दूसरों की बातों को सम्मान से सुनती थी। आरंभिक जीवन और दोस्ती का मजबूत रिश्ता दोनों बचपन से ही साथ खेले थे। वे हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उड़ान भरते, नदियों के किनारे बैठते, ताजे फलों का स्वाद लेते और दिन भर मजे करते। उनकी दोस्ती देखकर जंगल के अन्य पक्षी भी उनकी सराहना करते थे। पर जैसे जैसे वे बड़े हुए, तोते के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। वह अक्सर अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगा। जब भी किसी पक्षी को सलाह की जरूरत होती, तोता बिना सोचे समझे अपनी राय देने लगता और यह दिखाने की कोशिश करता कि वही सबसे अधिक जानता है। एक दिन जंगल में एक बड़ा संकट आ गया। शिकारी आए और उन्होंने कई जाल बिछा दिए। कई निर्दोष पक्षी उन जालों में फंस गए। जंगल में हड़कंप मच गया। सब पक्षी तोते और मैना के पास मदद मांगने आए। तोता तुरंत बोला, मुझे सब पता है। मैं जानता हूं कि इन जालों से कैसे बचा जाए। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मैना ने शांति से सुना और फिर बोली, हमें मिलकर सोचने की जरूरत है। एकता में ही शक्ति है। अकेले काम करने से हम कमजोर पड़ सकते हैं। पर तोता उसकी बात नहीं सुनना चाहता था। उसने अकेले ही जालों को काटने और फंसे पक्षियों को छुड़ाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह नीचे गया, शिकारी ने एक और जाल बिछाया और तोता उसमें फंस गया। अब तोते को समझ आया कि उसने गलती की है। वह घमंड में आकर अकेले ही सब कुछ करने की कोशिश कर रहा था। अब वही मदद के लिए पुकारने लगा। जब मैना ने देखा कि तोता फंस गया है, तो वह घबराई नहीं। उसने तुरंत जंगल के अन्य पक्षियों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। उसने सबको कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो तोते को बचा सकते हैं। सभी पक्षियों ने एकजुट होकर शिकारी का ध्यान भटकाया। कुछ पक्षी शोर मचाने लगे, कुछ उसकी टोपी और सामान पर झपटने लगे। शिकारी हैरान परेशान होकर इधर उधर भागने लगा। इस बीच मैना ने चतुराई से तोते के जाल को काट दिया और उसे छुड़ा लिया। तोता शर्मिंदा था। उसने महसूस किया कि उसका घमंड ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसने मैना और सभी पक्षियों से माफी मांगी और स्वीकार किया कि एकता और विनम्रता ही सच्ची बुद्धिमानी है। तोते के जीवन में यह घटना बहुत बड़ा मोड़ साबित हुई। अब वह और भी समझदार और विनम्र हो गया था। वह दूसरों की बात ध्यान से सुनता और सबकी मदद करता। उसने मैना से कहा, मुझे माफ कर दो, मैना। मैं अपने घमंड में अंधा हो गया था। आज तुम्हारी बुद्धिमानी और धैर्य ने मेरी जान बचाई है। मैना मुस्कुराई और बोली, सच्चा दोस्त वही होता है जो गलती करने पर भी साथ न छोड़े और सही समय पर सिखाने से पीछे न हटे। उस दिन के बाद तोता और मैना की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। वे दोनों अब जंगल के अन्य पक्षियों को एकता, साहस और विनम्रता के पाठ पढ़ाते थे। उनकी कहानी जंगल के हर कोने में फैल गई और सब उनसे प्रेरणा लेने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक, घमंड विनाश का कारण बन सकता है। दो, विनम्रता और धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। तीन, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो कठिन समय में साथ दें। चार, अकेले काम करने की बजाय मिलजुल कर काम करने से सफलता मिलती है। पाँच, गलतियों से सीखना और उन्हें स्वीकार करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। तोता और मैना की यह कहानी यह भी बताती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बुद्धिमानी क्यों न हो, यदि उसमें विनम्रता और दूसरों के प्रति सम्मान न हो, तो वह अधूरी है। सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों के साथ साझा किया जाए और दूसरों की मदद के काम आए। इस प्रकार तोता और मैना की दोस्ती एक प्रेरणा बन गई, जो आज भी हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत हमारे भीतर के गुण और हमारे सच्चे दोस्त होते हैं। रौनक और आर के स्टूडियो की तरह से धन्यवाद। आपका जीवन उज्जवल हो।